पिछले 50 सालों से जो प्लेन है वो स्लो चलने लगे हैं और ऐसा हर एक फ्लाइट के साथ हुआ है और ऐसा जानबूझकर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। को सुनते गाने को मुबीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आपने देखा होगा कि 2007 में आईफोन 1 आया, फिर 2 आया, अब तो हर साल उनका एक नया वर्जन आ रहा है जो जिसकी स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही है। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर का प्रोसेसर आए साल तेज से तेज़तर होता चला जा रहा है। ट्रेन भी पहले नॉर्मल थी, अब वो भी सुपर फास्ट हो चुकी हैं। इन सब चीज़ों के दरमियान एक चीज़ ऐसी है जिसकी स्पीड अभी तक तेज़ नहीं हुई बल्कि स्लो ही हुई है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एरोप्लेन्स एरोप्लेन्स एरोप्लेन्स। जी हाँ, आपने सही सुना, वो चीज़ एरोप्लेन ही है जिसकी स्पीड अभी तक तेज़ नहीं हुई बल्कि स्लो ही हुई है। मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि एक फ्लाइट लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक का सफर 5 घंटे 43 मिनट में तय करती थी। अब वही फ्लाइट सेम रूट पर 6 घंटे 27 मिनट ले रही है, यानी कि पहले से 45 मिनट ज़्यादा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले 50 सालों से जो प्लेन है वो स्लो चलने लगे हैं और ऐसा हर एक फ्लाइट के साथ हुआ है और ऐसा जानबूझकर ही किया गया है। जब पहले कमर्शियल प्लेन हुआ करते थे तो लोग इस बात को डिस्कस किया करते थे कि अगर हम इन प्लेन्स को तेज़ करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा दे तो एक सक्सेसफुली आइडिया होगा, बहुत अच्छा आइडिया होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बाद में ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनकर रह गया। ये कामयाब क्यों नहीं हो सका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आखिर सुपरसोनिक प्लेन्स होते क्या हैं। सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। अब साउंड की स्पीड होती है 767 माइल्स पर आवर। अब जो भी प्लेन इस स्पीड के साथ तेज उड़ते हैं उन्हें कहेंगे सुपरसोनिक प्लेन, जो इनसे कम उड़ेंगे उन्हें कहेंगे सबसोनिक प्लेन्स। अब जो आज की डेट में प्लेन इस्तेमाल हो रहे हैं वो सबसोनिक प्लेन्स ही हैं। अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ले जाने के लिए सुपरसोनिक प्लेन्स लॉन्च किए गए और इसको सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन के रूट पर चलाया गया। ये इतनी स्पीड के साथ उड़े कि न्यूयॉर्क से लंदन सिर्फ 3 घंटे में पहुंच गए, यानी कि ये लोगों को डेस्टिनेशन तक तो जल्दी ही पहुंचा रहे थे। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी तो डिस्कस करते हैं ना यार। सुपरसोनिक प्लेन्स का जो सबसे बड़ा मेन इशू था वो फ्यूल का था, यानी कि ये फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। अब 1 गैलन फ्यूल में सुपरसोनिक प्लेन सिर्फ 14 माइल का सफर ही तय कर पा रहे थे और दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्लेन थे यानी कि सबसोनिक प्लेन्स वो इतने ही फ्यूल में यानी कि 1 गैलन फ्यूल में 101 माइल का सफर तय कर पा रहे थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और जो ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से सुपरसोनिक प्लेन लॉन्च किया गया ये लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, यानी कि इसकी जो टिकट थी न्यूयॉर्क से लंदन तक वो $7,500 की थी, यानी कि उस वक्त की बहुत बड़ी अमाउंट थी। यानी कि लोग, इनकी जो ऑडियंस थी वो तो हाई क्लास की थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको प्रेफर नहीं कर पा रहे थे। इसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाया गया, यानी कि जो इसका डिज़ाइन वक्त के टाइम पर किया गया उसमें सिर्फ 100 लोग ही बैठ सकते थे, 100 पैसेंजर ही एक टाइम में बैठ सकते थे। तो इसकी ये बड़ी मेन वजह थी। जो इसकी जो दूसरी मेन वजह थी वो थी नॉइस पोल्यूशन। अब ये जब चलता था तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता था जिसे हम सोनिक बूम्स कहते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे ही फाइटर जेट आसमान में उड़ रहा होता है तो ग्राउंड पर खड़े लोगों को आवाज़ आ रही होती थी। बिल्कुल इसी तरह ही जब सुपरसोनिक प्लेन चलता था तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, तो ग्राउंड पर खड़े लोगों को बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन बर्दाश्त करना पड़ती। तो ये भी इसकी एक मेन वजह थी, यानी कि प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम थी इसकी। अब सुपरसोनिक प्लेन्स की जो एयरलाइन थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। क्यों नुकसान हो रहा था? क्योंकि लोग नॉर्मल प्लेन्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। अब इसको बनाने वाले चाह कर भी इसकी टिकट को कम नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इसके अखराजात बहुत ज़्यादा थे, लाइक फ्यूल्स का एक्सेट्रा। अब जो इसका मेन मकसद था वो अटलांटिक ओशन को कम वक्त में पार करवाना था, यानी कि क्रॉस करवाना था। अब क्रॉस तो करवा रहे थे कम टाइम में, लेकिन जो उसकी टिकट थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, यानी कि 7,500 थी, उस वक्त की सबसे ज़्यादा टिकट थी। और वहाँ पर जो नॉर्मल प्लेन थे वो अटलांटिक ओशन को पार तो करवा रहे थे, लेकिन 200 से $250 के दरमियान, यानी कि बहुत कम टिकट में, बहुत ज़्यादा सस्ती टिकट थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो नॉर्मल प्लेन्स की एयरलाइन थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। तो इसलिए लोगों ने कम टाइम में जाने के बजाय सस्ते और कंफर्टेबल प्लेन को चूज़ किया, यानी कि उसमें सफ़र करना पसंद किया। तो यही एक मेन वजह थी जिसकी वजह से सुपरसोनिक प्लेन का आइडिया वो फ्लॉप होकर रह गया और ब्रिटिश एयरवेज ने इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इसको आखिरी बार 24 अक्टूबर 2003 को उड़ाया गया, उसके बाद इसका नामो निशान ही खत्म हो गया। और एक चीज़ और, जो आज की तारीख में सबसोनिक प्लेन इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी भले सुपरसोनिक प्लेन की तरह तेज़ ना हो, लेकिन वो भी 7,000 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ उड़ सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 500 से 550 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ उड़ाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी प्लेन इस स्पीड के साथ उड़ता है तो वो बहुत किफ़ायती तरीके के साथ उड़ता है, यानी कि बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल करता है, बहुत कम फ्यूल पीता है। तो इसी वजह से इसकी स्पीड को कम रखा जाता है। तो जो कमर्शियल प्लेन होते हैं, जो उसका सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, तो इसलिए कम फ्यूल खर्च करना सबसे अहम फैक्टर बन गया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसकी स्पीड को भी इसी तरीके के साथ डिज़ाइन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि इस प्लेन की स्पीड को तेज़ क्यों नहीं किया गया बल्कि स्लो ही क्यों किया गया। तो
एरोप्लेन्स के अंदर बिजनेस क्लास इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले लोग दो ही तरीके से प्लेन में ट्रैवल किया करते थे, एक टूरिस्ट और दूसरा बिजनेसमैन। अब ये जो टूरिस्ट थे ये अपनी टिकट्स को एडवांस में बुक कर लिया करते थे क्योंकि इनकी जर्नी पहले से प्लान होती थी। अब ये जो बिजनेसमैन थे ये डायरेक्ट जाके काउंटर से टिकट परचेज किया करते थे। अब एयरलाइंस वाले चाहते थे हमारी जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस में बुक हों। एडवांस में क्यों बुक हों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, इस बात की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो टूरिस्ट थे उनकी टिकट्स की प्राइस को कम कर दिया, जो बिजनेसमैन थे उनकी टिकट्स की प्राइस को हाई कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिजनेसमैन की टिकट थी वो धड़ल्ला से बिक रही थी, धड़ाधड़ बिक रही थी। और बाद में एयरलाइन वालों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि बिजनेसमैन के लिए पैसे ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बिजनेसमैन को अलग से प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया, लाइक्स उनकी सीट को ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया, उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट देना शुरू कर दिया और आगे चल के उनके सेशन को अलग कर दिया और फिर आस्ता आस्ता इसको प्रॉपर बिजनेस क्लास का नाम देना शुरू कर दिया। अब जो बिजनेस क्लास की जो सीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब देखो इकोनॉमिक क्लास में जो सीट होती हैं वो 3.77 स्क्वायर फीट जगह लेती हैं प्लेन में, और दूसरी तरफ जो बिजनेस क्लास की जो सीट होती है वो प्लेन में जगह लेती है 10.14 स्क्वायर फीट। इस एग्जाम्पल के साथ आपको पता लग गया होगा कि उनकी सीट कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि बिजनेस क्लास की जो कमाई है वो इकोनॉमिक क्लास से बहुत ज़्यादा है और एयरलाइन वालों को बिजनेस क्लास ज़्यादा कमा कर देती है एज कम्पेयर टू अदर क्लास। मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो भाई आप तक तो लाजमी पहुंचे रहे। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।